हाय एवरीवन। मैं आज दिखाने जा रहा हूँ कि मोंगोडीबी में आप मोंगोडीबी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए बिना ही उसका क्लाउड डेटाबेस है ना, उसको डायरेक्टली एक्सेस कैसे करते हैं और नोड से हम उसको कनेक्ट कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है लेकिन थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप मोंगोडीबी सर्च कर लीजिए। मोंगोडीबी सर्च करने के बाद ये देखो यहाँ पे चले जाएंगे हम। वैसे मेरा लॉग्ड इन है तो शायद ये मुझे लॉगिन स्टेट में दे जाएगा। हाँ, सही सोचा था मैंने। तो वो इनकॉग्निटो में लिख देते हैं मोंगोडीबी, ठीक है। ये हम चले गए mongodb.com पे और ये फ्री अकाउंट दे रहा है तो आपको फ्री अकाउंट ही यूज़ करना है, हम पैसे क्यों दें, ठीक है। तो ये ट्राई फ्री कर लो। ट्राई फ्री करने के बाद देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी नेम मैंडेटरी नहीं है। देखो जो स्टार लगा हुआ है वही मैंडेटरी, तो ईमेल और पासवर्ड करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। ये आपको है ना अपने ये जो अकाउंट क्रिएट होगा वो आपको ये वाला करना है, एटलस अकाउंट, मतलब वही होगा। एटलस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एटलस अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो वो क्या करेगा, एक ईमेल लिंक आपको, कंफर्मेशन लिंक आपको अपने ईमेल पे भेजेगा। उस पर क्लिक करके आप सब कुछ आगे की प्रोसेस कर सकते हो। कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे आओगे ना लॉगिन करके, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस, ठीक है। तो आपको पहले करना क्या है, हमें क्या करना है कि चलो डेटाबेस एक्सेस में है क्या, एड न्यू डेटाबेस यूज़र है, ठीक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पहले ये देखते हैं डेटाबेस। तो बिल्ड अ डेटाबेस, पहले हम डेटाबेस ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये सर्वरलेस है, इसकी भी प्राइस है, इसकी भी प्राइस है। ये तो ओवरली प्राइस है डेडिकेटेड, हम तो फ्री वाला ही यूज़ करेंगे भाई, हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसके ऊपर क्रिएट कर दो, क्लिक कर दो। इसके बाद शेड वाला देखो, ये फ्री का टैग लगा हुआ है तो शेड वाला ही रखो। इसमें AWS रखो और जो सिलेक्टेड है डिफ़ॉल्ट वही रखो, कुछ इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। इसमें देखो लास्ट में अगर आओगे ना क्लस्टर नेम आएगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हो या फिर रहने दे सकते हो। तो मैं एक लिख देता हूँ टेस्ट API क्लस्टर करके, ठीक है। अभी क्लस्टर क्या है, वो सिर्फ एक कंटेनर जैसा है, वैसा आप अभी के लिए समझ लो। उस बाकी का कुछ नहीं है कि जिसमें हम डेटाबेस टेबल सब कुछ आएगा तो क्लस्टर में आएगा, ठीक है। तो ये हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी क्लस्टर जो है ना, हर एक क्लस्टर के लिए आपको अगर नया क्लस्टर बनाओगे तो फिर से वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो आप यूज़र नेम अभी के लिए मैं टेस्ट डाल रहा हूँ और इसमें भी टेस्ट 1 2 3 4 डाल दे रहा हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और क्रिएट यूज़र, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी नीचे थोड़ा हो गया ना, तो वो आईपी एड्रेस के लिए पूछेगा कि कौन से आईपी एड्रेस के लिए ये आपका क्लस्टर को एक्सेस करने देना है आपको, ठीक है। तो मैं अभी माई लोकल एनवायरनमेंट ही करते हैं, हम क्लाउड एनवायरनमेंट नहीं करते, माई लोकल एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पे बटन ऑलरेडी दिया हुआ है कि यस माई करंट आईपी एड्रेस। तो देखो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आ ही गया, ओके। बस फिनिश एंड क्लोज कर दो अभी के लिए। इसको भी गो टू डेटाबेस कर दो, परफेक्ट। ये हमारा देखो थोड़ी देर में क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। ये जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक हम डेटाबेस एक्सेस में चले जाते हैं, ठीक है। देखो डेटाबेस एक्सेस में कुछ नहीं है तो हमें कुछ करना भी नहीं है। नेटवर्क एक्सेस में जाते हैं। अभी पर्टिकुलर आईपी के लिए दिया था ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि एडिट करो। एडिट करके देखो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कि ये जो आईपी है ना इसको 00 पे सेट वो कर देगा, मतलब कि ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ अभी के लिए, तो ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अभी डेटाबेस में देखते हैं क्लस्टर क्रिएट हुआ कि नहीं। हाँ, क्लस्टर हमारा क्रिएट होके आ गया, ठीक है। अभी देखो ये ब्राउज कलेक्शन में आपको जाना है पहले, मतलब कि क्लस्टर तो आपका हो गया लेकिन आपको डेटाबेस अब बनाना पड़ेगा। तो कलेक्शन जो है उसमें आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, ऐड माय ओन डेटा करो। अभी यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दो, मैं दे देता हूँ टेस्ट, और कलेक्शन का नेम
कलेक्शन का नेम का मतलब है कि टेबल का नेम क्या होना चाहिए। तो आप टेबल्स दे दो। देखो ये मोंगोडीबी में जो है ना, वो टेबल का नेम वो प्लूरल में ही लेगा। अगर आपने टेबल लिखा है ना, तो वो टेबल्स ही कर देगा। तो हम पहले से ही टेबल्स ही दे देते हैं, ठीक है। ऐसा मेरा ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मुझे अभी याद रह गया है। तो ये किया हमने, और हियर वी आर। तो ये देखो ये टेस्ट आपका डेटाबेस हो गया, ये आपका टेबल्स हो गया। अभी इस पे आप इंसर्ट डॉक्यूमेंट करो, एक वैल्यू डाल देते हैं यार। अभी इसमें नेम में मैं डाल देता हूँ बनी, ठीक है, और इंसर्ट डेटा कर देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा डेटा इंसर्ट होके आ गया, परफेक्ट। अभी ओवरव्यू पे चले जाइए वापस। ओवरव्यू पे कुछ करना नहीं है आपको, वापस से डेटाबेस पे क्लिक कीजिए जहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं नेटवर्क एक्सेस में, हाँ ये एक्टिव हो गया हमारा, ठीक है। अभी डेटाबेस में जाते हैं। डेटाबेस में आपको क्लिक करना है ये कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। मैं अभी नोड जेएस से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं चूज़ करूँगा ये वाला ऑप्शन, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रहेगा, तो आपको सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है। तो देखो ये नोड जेएस मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और वर्जन तो ठीक है, मैं 4.1 लेटर ही रखता हूँ। ये यूआरएल मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। ये बटन पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। तो देखो मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ ही है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कोड में क्या लिखा है, ठीक है। तो पहले मैं ये जो यूआरएल है इसको भी रहने देता हूँ, और एक नई यूआरएल में डाल देता हूँ, यूआरएल करके, ठीक है, परफेक्ट। पासवर्ड जो है, पासवर्ड के प्लेस पे जो हमने डाला था कि टेस्ट 1 2 3 4, बस, ठीक है। अभी देखो ये mongodb.net के बाद स्लैश है, तो इधर आपका टेबल आई मीन डेटाबेस का नेम आएगा। तो आपका डेटाबेस का नेम जो आपने रखा था, ब्राउज़र कलेक्शन में जाएंगे, कलेक्शंस, और ये जो यहाँ पे आपके देख रहा था टेस्ट करके, तो आप लिख दो टेस्ट, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन हुआ है कि नहीं। ये इसको स्टार्ट कर लेता हूँ पहले मैं। तो ये देखो स्टार्ट हो गया और कनेक्शन डन। तो ये मतलब हमारा डीबी कनेक्शन हो गया है। अभी देखो मैं कोड समझाता हूँ कि मैंने एक्चुअली में किया क्या है। तो आपको पहले मोंगोस को इंस्टॉल करना रहेगा। देखो मोंगोस के अगर आप सर्च करोगे ना, तो ये देखो मोंगोस के बहुत सारे डाउनलोड है, अच्छे खासे डाउनलोड है, ठीक है। तो मतलब कि ये रिलायबल है। तो मोंगोस को इंस्टॉल करने के लिए ये आई मीन क्या बोलते हैं इसको, कमांड है npmi mongoose, ठीक है। तो mongoose को इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको पहले तो इंपोर्ट कर लेना है, मतलब कि रिक्वायर में इसको इंपोर्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो mongoose को मैंने पहले इंपोर्ट कर लिया। ये सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतने पे ध्यान रखो। अभी बस इतना ही आपको ज़रूरत है। इसको भी मैं निकाल देता हूँ, ओके, परफेक्ट। तो mongoose को मैंने ले लिया, एक यूआरएल दे दिया जो मुझे यहाँ से मिला। ये क्लाउड यूआरएल बोलते हैं इसको वैसे। सो डेटाबेस में जाके आपने जैसे कनेक्ट किया ना, तो वहाँ से आपको कनेक्ट योर एप्लीकेशन, ये वाली यूआरएल आपको उठा लेनी है, ठीक है। तो पेस्ट कर दिया। उसमें चेंजेस क्या करना है कि जब आपने क्लस्टर बनाया था, या फिर क्लस्टर बनाने जा रहे थे ना, तब आपने पासवर्ड रखा था, तो वो पासवर्ड इधर रख देना है। और mongodb.net के बाद आपको अपना कलेक्शन का नेम, मतलब कि डेटाबेस का नेम यहाँ पे रख देना है, जो हमारे केस में टेस्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे कि डेटाबेस पे क्लिक किया, ब्राउज़र कलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद कलेक्शंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डेटाबेस का नेम, और ये रहा आपका कलेक्शन, मतलब कि टेबल, ठीक है। पर क्लियर, परफेक्ट। तो ये आपका यूआरएल है। अभी mongoose के सिर्फ कनेक्ट ही मेथड को हमें कॉल करना रहेगा कि mongoose.connect, उसमें हमें यूआरएल पास कर देना है। अभी ये तो पैरामीटर आप स्क्रीन क्रॉस करके चिपका ही दो, मत सोचो कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर ऐसे ऑब्जेक्ट बना के आप चिपका दो। तो मतलब mongoose को कनेक्ट किया ये यूआरएल से,
उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उसको मतलब देन फंक्शन आप यूज़ करो, और कैच को भी यूज़ करो। अगर कुछ एरर आएगा तो इसमें शो हो जाएगा। अगर देन में मतलब अगर सक्सेस जाएगा तो ये आपका प्रिंट होगा। तो मेरा सक्सेस जा रहा है तो कनेक्शन डन हो गया, परफेक्ट। तो ये था आप मोंगूस को क्लाउड यूआरएल से, मतलब मोंगोडीबी के क्लाउड यूआरएल से कैसे कनेक्ट करते हो विदाउट इंस्टॉलिंग मोंगोडीबी इन योर सिस्टम, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये माई डेमोस जो था, ठीक है, तो उसमें हमने वैसे डेटा डाला हुआ था, कहाँ गया। अगर मैं अप्लाई करता हूँ क्लिक, तो वैसे कुछ है नहीं, देखते हैं। हाँ, टेबल्स के अंदर आया है, ठीक है। माई डेमोस, मतलब ये माई डेमोस और टेबल्स, हाँ ठीक है, ठीक है। ट्राई करते हैं कि टेबल्स को ये जो वैल्यू है फैच हो रही है कि नहीं। तो एक चीज़ समझ लो कि ये जितनी भी आईडी है ना, नॉट आईडी बट जितने भी कॉलम्स है, ठीक है, तो मंगूस को उसमें स्कीमा बोलते हैं। कि स्कीमा मतलब कि आपकी कितनी उसमें कॉलम्स है। तो हमारे पास आईडी और नेम, दो कॉलम्स है, आईडी और नेम, ठीक है। अब ऐसे मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आईडी और नेम आपको लिख देना है, उसके टाइप दे देना है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्कीमा। और दूसरा एक आपको बनाना है मॉडल। अब मॉडल में दो पैरामीटर पास होंगे। एक आपका टेबल का नेम, मतलब कि कलेक्शन का नेम, हमारे केस में है टेबल्स, तो मैं टेबल्स डाल देता हूँ। और ये जो टेबल्स की स्कीमा क्या है, तो ये रहा चैनल। तो कि आईडी और नेम वो टेबल्स में है, ठीक है। उसको एक वेरिएबल में ले लो, परफेक्ट। अभी ये इंसर्ट को भूल जाओ। अभी सिर्फ हम वो जो डेटा है टेबल में वो फैच कर रहे हैं। तो कैसे फैच करेंगे, तो मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया है, और उसमें ये जो मॉडल है, ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया, उसमें फाइंड मेथड को कॉल कर दिया, और उसमें दो पैरामीटर एरर और डेटा आया तो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये मेथड को मैं कॉल करा देता हूँ पहले। तो इसको मैंने कॉल कराया तो देखो आईडी भी आ गई और मेरा नेम भी आ गया बनी करके, ठीक है। तो ये जो डेटा था हमने सक्सेसफुली फैच कर लिया है, परफेक्ट। अभी फैच कराना छोड़ो और हम इंसर्ट करा के देखते हैं। इंसर्ट का भी सेम ही है। ये जो मॉडल हमने बनाया, देखो इसमें दो ही चीज़ होता है। एक स्कीमा बनाओ, स्कीमा में आप बता दो कि उसकी कॉलम्स कौन कौन सी है, आईडी और नेम है। और दूसरा कि मॉडल बनाओ, मॉडल में बता दो कि उसके पास एक मतलब आपका कलेक्शन का नेम क्या है वो दिखाना लिखना होता है। और सेकंड पैरामीटर, सेकंड आर्ग्यूमेंट आपकी ये पास होगी कि जो स्कीमा है वो पास होगा। अभी डेटा को भूल जाओ। इंसर्ट में आपको एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना है, न्यू मॉडल करके। जो आपने मॉडल यहाँ पे लिया है उसका नया इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसमें देखो आईडी और नेम दो पैरामीटर है, तो मैं ये निकाल देता हूँ, आईडी 3 कर देता हूँ, ठीक है। और नेम को मैं लिख देता हूँ हाई बनी करके, ठीक है। तो बस उसके बाद ये देखो डेटा आपने दे दिया। अब ये INS जो वेरिएबल लिया है उसको बस सेव मेथड को कॉल कराना है, दैट्स इट। मतलब कि आपने मॉडल बनाया, उसमें वैल्यू सेट किया और सेव कर दिया। सेव जैसे ही किया आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, ज़्यादा है नहीं। तो अभी इस मेथड को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैंने क्लिक किया तो देखो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो है। लेकिन हम एक्चुअल में जाके देखते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। तो मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखो हमारा ये आईडी, तो ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ना वो एक्चुअली में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो वाला है। ये आईडी जो हमने रखा था वो है 3 करके, और नेम हाई बनी आ गया। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और आप अपने हिसाब से क्रूड ऑपरेशन भी देख लो, बहुत इजी जाएगा। थैंक यू सो मच।